वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। 12 साल हो गए, कहाँ 12 साल हो गए। देख अभी मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख, तमाशा देख मेरे अल्लाह की कुदरत का। मेरे गौस ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी और हाथ उठा दिया, अल्लाह उस कश्ती को तिरा दे मौला, और जैसी डूबी थी वैसी तिरा दे। इरशाद हुआ, अब्दुल कादिर मेरे बंदे, वो जो कश्ती डूबी थी उस कश्ती के अंदर इंसान थे जिन्हें मछलियां खा गई है, और उन मछलियों को इंसान खा गए हैं, और इंसान खाकर उसको हजम कर गए हैं। वो फुजले निकले तो उसे जमीन हजम कर चुकी है। अर्ज की मौला तेरे लिए क्या मुश्किल है, तेरे लिए क्या मुश्किल है। जिस कौम का खुदा इस शान का हो कि अब्दुल कादिर जिलानी जैसा कह रहा, तेरे लिए क्या मुश्किल है। उस खुदा को छोड़कर अपनी मुसीबतों का हाल तुम बुतों के पास तलाश कर रहे हो। कुछ आजाद ख्याल मुसलमान है कि हाँ हम भी उन्हें बिठाते हैं, हम भी उनकी इबादतें करते हैं, क्योंकि हम न्यूट्रल लोग हैं। कोई मुसलमान न्यूट्रल नहीं हो सकता। जो मुसलमान होगा वो सिर्फ मुसलमान होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा पूरा करेगा। कुछ नहीं है, कोई न्यूट्रलिज्म का इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बा बरहमन राम राम, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो मुसलमान होगा वो सिर्फ मुसलमान होगा, इस्लाम के तकाजों को पूरा करेगा। इसलिए याद रखें, जब मुसीबत आए या तो अल्लाह की बारगाह में आए या वली अल्लाह की बारगाह में आए। आप फिल्म के हीरो को देख करके न्यूट्रल बन रहे हैं कि हम मिलादुन नबी के जुलूस में भी जाएंगे और मुशरिकों के त्योहारों में भी जाएंगे, इसकी कोई इजाजत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। आप मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान हैं। अर्ज किया, मौला तेरे लिए क्या मुश्किल है। इरशाद हुआ, अब्दुल कादिर मेरे बंदे कुछ और मांग ले, ये रहने दे। मेरे गौस ने अपना जुब्बा उतारा, अस्के तेरी इज्जत की कसम ये उतार देता हूं, अगर तूने ये काम न किया मौला मेरी खातिर जिंदगी भर मैं लिबास न पहनूं। निदाई मेरे बंदे इसी तेरी अदा पर तो सारी कायनात कुर्बान है, और तेरा ये यकीन हमें अच्छा लगता है, अब मेरी कुदरत का करिश्मा देख ले। और उसके बाद जब दरिया की तरफ नजर की है तो लोग भी देख रहे थे, जो कश्ती डूबी थी 12 बरस की वो ऊपर तैर गई है, ऊपर तैर गई। बुढ़िया ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी, ये खास बात है, शायद आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा। बुढ़िया ने कहा, अब्दुल कादिर मेरी उम्र तो बढ़ गई, अब बेटा जो जिंदा हो गया, बहू जो जिंदा हो गई, तो गोया के 12 साल मेरी जिंदगी के ज्यादा गुजर गए, अब मैं जल्दी से मर जाऊंगी, अब मैं जल्दी से मर जाऊंगी, बेटी और बहू की खुशियां नहीं देख सकूंगी। फिर मैं जा बुढ़िया, मैंने अल्लाह से ये भी दुआ कर दी कि जो 12 साल तेरे गम में गुजरे, अल्लाह ने उतनी उम्र भी तेरी बढ़ा दी है, अब तुझे बहू और बेटे की खुशियां देखना भी नसीब होगी। फिर उसने कहा कि अब मैं पीछे क्यों रहूं, अरे जिस कौम के बंदे का ये आलम है उस कौम के खुदा का आलम क्या होगा। पढ़ा कलमा, मैं भी मुसलमान होती हूँ, और उस दूल्हा को भी मुसलमान किया। सिर्फ मुसलमान नहीं किया, सीना लगाकर विलायत भी अता फरमा दी। बरसों इबादत से जो मर्तबे नहीं मिलते, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे को मेरे गौस के सीने के सदके मकाम अता फरमा। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जो डूब जाए वो भी खुदा होता है। तो फिर दूसरे दिन उन्होंने दूसरा हथकंडा इस्तेमाल किया, दलील तो थी नहीं उनके पास, तो उन्होंने चांद को देखा, कहा ये खुदा है। अच्छा ये खुदा है, उसे देख कर कहा अच्छा ये खुदा है। फिर वो भी डूब गया सुबह होते होते, कहा जो डूब जाते मैं उसे खुदा नहीं समझता। वो कोई जवाब नहीं दे सके। मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने रब को जानना चाहता हूं, है उसका पता। तो फिर सुबह को सूरज निकला, का ये बड़ा खुदा है, रब्बे अकबर है ये। अच्छा ये खुदा है, आपने जब्त से काम लिया। नबी जो थे, इन नबी की शान बड़ी निराली होती है। आजकल लोगों की फिक्र ये है, ये नबी क्या होते हैं, वो तो हमारी तरह होते हैं, हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं, हम भी सोते हैं वो भी सोते हैं, हम भी पीते हैं वो भी पीते हैं। लेकिन आपको नहीं पता होता है कि नबी क्या होते हैं। नबी जो होता है ना, नबी जो होता है उसकी शान, और फिर नबियों में अपने नबी की शान क्या है। असल चीज यही है, दीन के अंदर ये कौम ने अपने नबी को माज़अल्लाह अपनी सफ में लाके खड़ा करने की कोशिश की। भाइयों, जब इमाम मुक्तदी की सफ में आ जाता है ना तो नमाज नहीं होती।
अगर आप इमाम को आगे से खींच के पीछे लेकर के आ जाए और इमाम तुम्हारे बराबर खड़ा हो जाए तो तुम में से किसी की नमाज नहीं होगी। इमाम को पीछे खींचकर सफ में लाए मुक्तदियों में तो भी नमाज नहीं होती, और मुक्तदी आगे बढ़ करके चले जाए इमाम के साथ खड़े हो तो भी नमाज नहीं होती। अब आप मुझे बताएं कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम अगर तुम्हारे सफ में आके खड़ा हो जाए तो तुम्हारी नमाज ना हो, और तुम उसके साथ जाकर खड़े हो जाओ तो तुम्हारी नमाज ना हो। अब आप मुझे बताएं, इमामुल अंबिया को आप अपनी सफ में ला के खड़ा करना चाहते, ला तो नहीं सकते, लेकिन जैसे वो इमाम को खींच कर अपनी सफ में लाते उनकी नमाज नहीं, वैसे जो नबी को अपनी सफ में खड़ा करना चाहते उनका ईमान नहीं, वो मोमिन नहीं हो सकते। नबी क्या होता है? नबी की शान में बयान कर रहा हूं जो खलीलुल्लाह है। और रही बात इमामुल अंबिया की, तो वहां तो जिब्रील की भी रिसाई नहीं है कि शान इमामुल अंबिया क्या है। अल्लाह अकबर, अपने नबी की शान ये है, अपने नबी का मुकाम ये है, अपने नबी का मर्तबा ये है कि बद्र के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक रिवायत के मुताबिक 1000 और एक रिवायत के मुताबिक 4000 फरिश्तों को बद्र के मैदान में भेजा। ए फरिश्तों जाओ, और जिब्रील तू उनका कमांडर इन चीफ बन करके जा, तू आगे आगे, फरिश्ते तेरे पीछे पीछे, हाथ में तलवार लो और मेरे महबूब के साथ साथ में लड़ो। मैं आपको आपके ईमान का वास्ता देकर पूछता हूँ, आप पढ़े लिखे हैं तो आप तहकीक करें, क्या फरिश्तों का काम तलवार चलाना है? अरे फरिश्ते का काम तलवार हाथ में लेना नहीं, उसका काम तो तस्बीह और मुसल्ला है। नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तो तेरी तस्बीह और तहलील करते हैं। अरे जिन्हें तस्बीह पे नाज है, अल्लाह ने फरमाया तस्बीह और मुसल्ला तुम्हारा काम है, लेकिन अब मेरा हबीब जो तलवार लेकर मैदान में आ गया है, तो फरिश्तों अब उठो मुसल्ले से, छोड़ो तस्बीह को, अब मेरे हबीब के पीछे पीछे तलवार लेकर के चलो। कल तक के रुकू सजदा तुम्हारी इबादत थी, अब मुस्तफा के पीछे तलवार लेकर चलना तुम्हारी इबादत है। तुम्हारा काम लड़ना नहीं, तुम्हारा काम लड़ना नहीं, लेकिन हबीब जो मैदान में आया तो तुम भी मैदान में जाओ। वरना एक फरिश्ते में इतनी ताकत है कि पर मार देता तो बद्र में सारे काफिर हलाक हो जाते। ये नहीं कहा कि जाके पर मार तो हलाक हो जाए, नहीं, पर मारने से भी लड़ाई होगी, लेकिन हबीब के हाथ में जो तलवार आ गई तो फरिश्ता अब तुमने भी तलवार ही लेना है। ये महबूब का मकाम है, ये हबीब का मर्तबा है। वरना एक ही फरिश्ता काफी था बद्र को उलटने के लिए। जब कौमे लूत को पूरी जमीन उलट दी गई तो बद्र वालों में क्या ताकत थी, लेकिन कहा नहीं, फरिश्ता पर मारेगा, क्योंकि हबीब जो आ गया है, हबीब तलवार लेके आया है, तो फरिश्तों को भी तलवार देकर के कहा गया इबादत कुछ नहीं है, अदाए हबीब का नाम ही इबादत है। और क्या इबादत है? वो फरिश्ते नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक कह रहे थे, हम तेरी तस्बीह करते हैं इसलिए खिलाफत हमें मिलनी चाहिए। तो अल्लाह फरमा रहा है कि ये तस्बीह सिर्फ इबादत नहीं है, हबीब के पीछे चलना इबादत, मेरे महबूब के पीछे। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूं जो बहुत अहम है। जो लोग ये अकीदा रखते हैं ना हुजूर क्या है, वो तो बस पैगाम देने आए थे, पैगाम पहुंचा के चले गए। ये नहीं है हुजूर की शान शरीफ, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अपने नबी की शान क्या है? देखो बद्र में फरिश्तों को भेजा किसने? बात समझ रहे हैं आप मेरी? भेजा किसने? अल्लाह ने। भेजा किसने? हुजूर ने नहीं बुलाया। भेजा किसने? बोलो भाई, भेजा किसने? भेजा किसने? अब भेजा अल्लाह ने। जिसने भेजा, जिसने भेजा, क्यों भेजा? बद्र में जाके जंग करो मेरे महबूब के दुश्मनों के साथ। काम हो गया। तवज्जो अहले मिंबर की भी, काम हो गया, काम हो गया। मैंने भेजा आपको, जाओ जाओ जाके फला मैदान साफ करो। मैदान साफ हो गया, अब आपका काम क्या है? वापस आ जाए, यही तो है। भेजा था, जाओ पानी छिड़को, पानी छिड़क गया, अब पूछना नहीं है वापस आना है कि नहीं। भाई भेजा था, जो काम से काम हो गया, बगैर इजाजत के वापस हो जाएं। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी तफसीर मजहरी के अंदर कि जिस वक्त अल्लाह ने भेजा कि जाओ मेरे महबूब के दुश्मनों को के साथ तुम्हें लड़ना है और हबीब के पीछे पीछे चलना है। आज हबीब ने जो तलवार ले ली है, तब तलवार हाथ में लेना आज के दिन इबादत हो गया है। आज फरिश्ते भी वही काम करेंगे, वो नूरी मखलूक भी वही काम करेंगे जो हबीब कर रहा है। लेकिन फिर
क्या हुआ, अल्लाह ने भेजा था लड़ने जाओ, लड़ाई हो गई खत्म, फरिश्ते गए वापस, फरिश्ते वापस गए, फरिश्ते वापस गए, लेकिन उनका कमांडर इन चीफ कौन था? सय्यदुल मलाइका जिब्रील अमीन, वो जिब्रील जो पलक झपकने से पहले आता है, पलक झपकने से पहले जाता है। लेकिन फिर क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, जब वो वापस गए, वापस गए, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी नमाज पढ़ानी शुरू की, जो नमाजें छुट्टी हुई थी पढ़ानी शुरू की। सहाबाए किराम ने देखा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मुस्कुरा रहे हैं, और इतना मुस्कुरा रहे हैं कि दाढ़ शरीफ जो है नजर आ रही है। नमाज मुकम्मल हुई, और सहाबा ने अर्ज किया, ओ मेरे आका, हमारी जान, कायनात की जान, ईमान की जान, ईमान का ईमान, आका बताएं तो नमाज में आज आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे? मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जब मुसल्ली पीछे खड़ा होता है तो इमाम हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्या कर रहा है, कोई नजर आता है? नहीं नजर आता, क्योंकि नजरें नीचे हो तो नजर नहीं आता। लेकिन सहाबा कहते हैं, आका आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? इसका मतलब यह है कि सहाबा की नमाज ये थी, वो अल्लाह की नमाज पढ़ते थे और मुस्तफा का चेहरा देखते थे, हबीब का चेहरा देखते थे। ये किसका मसलक है? ये सहाबा का मसलक है, ये सहाबा की फिक्र है, सहाबा का अंदाज है। बहरहाल उन्होंने पूछा, आका आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? अब हुजूर फरमाते हैं, मुस्कुरा इसलिए रहा था क्योंकि जिब्रील आया था फरिश्तों को लेकर कि लड़ाई हो। लड़ाई किससे हो? दुश्मनाने रसूल से लड़ाई हो। लेकिन जब काम कर चुका तो वो गया, और जब उसने पहले आसमान पे दस्तक दी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्यों खोलो? दरवाजा खोलो, क्यों खोलो? क्योंकि सिदरा का मकी अब सिदरा पर जाने वाला है। जिब्रील का घर कहाँ है? सिदरा पर है, सिदरतुल मुंतहा पे जाने वाला। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील दरवाजा क्यों खोले? अल्लाह काम हो गया, काम से फारिग हो गया, वापस आया। अल्लाह ने पूछा, जिब्रील मेरे महबूब से पूछ के आया है कि बगैर पूछे आया है? और उसकी मौला, काम तूने दिया था, काम मुकम्मल हो गया, वापस आ गया। कहा नहीं, आज दरवाजा उस वक्त तक खुलेगा नहीं जब तक तू मेरे महबूब से इजाजत लेकर नहीं आएगा। जा, वापस जा, वापस जा, वापस जा, और पहले हबीब से इजाजत ले, उसके बाद दरवाजा खुलेगा। ये मकाम मुस्तफा है कि जिब्रील का घर सिदरा है, एक बार आकर इजाजत लिए बगैर चाहता है तो अल्लाह कहता है तेरे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, पहले हबीब से इजाजत लेकर। क्या हुजूर ये बता के मुस्कुरा के कहते, वो जो जिब्रील जाके वापस इजाजत लेने आया था तो मुझे उसके हाल पे हंसी आ रही थी। ये मकाम मुस्तफा है, मुस्तफा करीम का मकाम है, और इसी मकाम को मानने को अहले सुन्नत कहते हैं, और इसी के इनकार को गुमराहियत कहते हैं। जिब्रील आता है, जिब्रील आए तो इजाजत के बगैर वापस न जा सके। अब बताएं ना, वो अपनी तरह बशर है, वो अपनी तरह बशर है, अपनी तरह है। अपनी तरह होते बताओ, आपसे भी कभी जिब्रील पूछ के गया है? आप नहीं, आपकी 7 पुश्तों की तारीख आप जमा कर लें, कोई ऐसा नहीं होगा। वो जिस दिन पूछने आएगा उस दिन आपको कोई पूछ नहीं सकता। हाँ, ये बात है। इसलिए मुसलमानों, अपने नबी की अजमत जानो, अपने नबी का मुकाम जानो, अपने नबी का मर्तबा जानो। अर्ज ये करने चला था कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनसे कहा कि ये रब्बे अकबर है, ये सूरज रब्बे अकबर है। अच्छा, ये रब्बे अकबर है, आप इंतजार करते रहे, क्योंकि मालूम था निकला है तो ये डूबेगा भी, निकला है तो ये डूबेगा भी। अल्लाह वो है जो निकालता भी है, डुबाता भी है। तो जब वो डूबने लगा, सूर्य महाराज जब डूबने लगे, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हंसने की बात नहीं है, बात हंसने की नहीं है, बात ही तो डूबने की है। कि जब सूरज डूबने लगा, फरमाया कि ये भी तो डूब रहा है, जो रब अकबर है, जो सबसे बड़ा है, वो डूब रहा है, तो मैं डूबने वाले को खुदा नहीं मानता। फिर आपने अब दलील कायम फरमाई, अल्लाह वो है, मेरा रब वो है, जब मैं बीमार पड़ता हूं तो वो मुझे शिफा अता करता है, जब मैं भूखा होता हूं तो वो मुझे गिज़ा अता करता है, जब मैं प्यासा हूं तो वो मुझे पानी अता करता है, और जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा तो फिर वो मेरे हाल पर रहम फरमाएगा और मेरे दर्जात बुलंद फरमाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दलाइल जब कौम के सामने पेश किया, होना तो ये चाहिए था कि लोग मान लेते, लेकिन न माना, और उन्होंने प्लान तैयार किया कि इब्राहीम को आग में डाल दिया जाए। लेकिन अल्लाह का पैगंबर उस पर भी जो है उनसे न डरा, इसलिए कि अल्लाह का नबी जानता है कि अल्लाह की राह में जितनी तकलीफें आए,
जितनी मुसीबतें आए, जितनी परेशानियां आए, बंदा अगर उसको खंदा पेशानी से झेल ले, उसको उसका मुकाबला करे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत